कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को आज हम देखते हैं। क्या देखेंगे? कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को देखते हैं। पहला टर्मिनोलॉजी होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। पहला टर्मिनोलॉजी है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? जिस प्रेशर से लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को आर्टरी में मतलब एरोटा में भेजता है, उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। जिस प्रेशर से लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को एरोटा में भेजता है, उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये जर्नेट प्रेशर बाय लेफ्ट वेंट्रिकल टू eject द ब्लड। क्या कहता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जनरेट प्रेशर बाय लेफ्ट वेंट्रिकल टू इजेक्ट ब्लड। जिस प्रेशर से लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को इजेक्ट करता है, मतलब एरोटा में देता है, उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब देखते हैं दूसरा टर्मिनोलॉजी। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब जब लेफ्ट वेंट्रिकल डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन होने लगता है, उस समय जो आर्टरी हो या वेन में आर्टरी हो या एरोटा में जितना प्रेशर रहता है, उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब लेफ्ट वेंट्रिकल डायस्टोल होता है, उस समय कितना प्रेशर रहता है, फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। डायस्टोलिक ब्लड आल्सो नोन एज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? 80 mmHg नॉर्मल होता है, लेकिन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 mmHg। ऊपर में जगह होगा तो लिख लीजिएगा। अब तीसरा टर्म मतलब ब्लड प्रेशर। जिसे हम बीपी कहते हैं। ब्लड प्रेशर जिसको हम बीपी कहते हैं। तीसरा नंबर टर्मिनोलॉजी ब्लड प्रेशर मतलब बीपी। ये होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बटे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? या ब्लड प्रेशर या बीपी। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बटे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हम
ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल होता है 120/80 mmHg। तीसरा टर्मिनोलॉजी है, चौथा है इजे एंड डायस्टोलिक वैल्यूम। एंड सिस्टोलिक वैल्यू, उसके बाद डायस्टोलिक वैल्यू। एंड सिस्टोलिक वैल्यू। जब लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा कॉन्ट्रैक्शन कर लेता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा कॉन्ट्रैक्शन कर लेता है, उस समय कितना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में बच जाता है, उसे एंड सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक। एंड मतलब लास्ट, एंड सिस्टोलिक प्रेशर डेफिनेशन देखते हैं। जब लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा कॉन्ट्रैक्शन करता है, उस समय लेफ्ट वेंट्रिकल में कितना ब्लड रहता है, उसे एंड सिस्टोलिक वैल्यूम कहते हैं। एंड सिस्टोलिक वैल्यूम, जब लेफ्ट वेंट्रिकल पूर्ण रूप से कॉन्ट्रैक्शन करता है, उस समय लेफ्ट वेंट्रिकल में कितना ब्लड रह जाता है, उसे एंड सिस्टोलिक वैल्यूम कहते हैं। इसका नॉर्मल होता है 50 ml। एंड सिस्टोलिक वैल्यू नॉर्मल होता है 50 ml। अब एंड डायस्टोलिक वैल्यू। एंड डायस्टोलिक वैल्यू एंड डायस्टोलिक वैल्यू, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंप्लीट रूप से रिलैक्सेशन कर ले, या डायस्टोल कर ले, या रिपोलराइजेशन कर ले, उस समय लेफ्ट वेंट्रिकल में कितना ब्लड रहता है, उसे हम एंड डायस्टोलिक वैल्यूम कहते हैं। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंप्लीट डायस्टोल हो या रिलैक्सेशन हो, उस समय कितना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में रहता है, उसे हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वैल्यूम। एंड डायस्टोलिक वैल्यूम, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंप्लीट रूप से डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन हो जाता है, उस समय लेफ्ट वेंट्रिकल में कितना ब्लड रहता है, उसे हम एंड डायस्टोलिक वैल्यूम कहते हैं। ये कितना होता है नॉर्मल होता है 120 ml। नॉर्मली एंड डायस्टोलिक वैल्यूम होता है 120 ml। स्ट्रोक वैल्यूम, अगला देखते हैं, जो हो गया 5 नंबर था, और 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर देखते हैं, स्ट्रोक वैल्यूम।
लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा कितना ब्लड बाहर भेजता है उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम, लेफ्ट वेंट्रिकल एक बार में कितना ब्लड को बाहर भेज देता है उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम, लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा कितना ब्लड एक बार में बाहर कर देता उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम, लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा एक बार में कितना ब्लड इजेक्ट कर देता है, मतलब बाहर कर देता है, उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल 17 ml, 70 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल होता है 70 ml। देख एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है 120 ml और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है 50 ml। 50 ml रह जाता है और पूरा 120 ml लगता है और 50 ml कॉन्ट्रैक्शन के बाद रह जाता है तो बच जाता है 70 ml। ये नॉर्मली हो गया 70 ml। यही है 7 नंबर। सेवन नंबर देखते हैं पल्स प्रेशर। क्या देखेंगे? पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हम पल्स प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डिफरेंस पल्स प्रेशर किसे कहते हैं? डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के अंतर को पल्स प्रेशर कहते हैं। पल्स प्रेशर नॉर्मली कितना होता है? पल्स प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक होता है 120 माइनस डायस्टोलिक होता है 80, तो 40 mmHg नॉर्मल होता है सिस्टोलिक ब्लड और पल्स प्रेशर। 8 नंबर देखते हैं प्रीलोड। प्रीलोड किसे कहते हैं? ब्लड के द्वारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल पर प्रेशर लगता है उसे हम प्रीलोड कहते हैं। प्रीलोड किसको कहते हैं? ब्लड के द्वारा जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में फिल होने लगता है उस समय जो लेफ्ट वेंट्रिकल पर प्रेशर लाता है उसे प्रीलोड कहते हैं। ब्लड के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल पर जो प्रेशर लगता है उसे हम पल्स और प्रीलोड कहते हैं।
प्रीलोड किसे कहते हैं? ब्लड के द्वारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल पर जो प्रेशर लगता है उसे प्रीलोड कहते हैं। एक होता है आफ्टर लोड। 9 नंबर आफ्टर लोड। आफ्टर लोड, आफ्टर लोड लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा ब्लड पर जो प्रेशर लगाया जाता है उसे आफ्टर लोड कहते हैं। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है उस समय जो ब्लड के ऊपर प्रेशर लगने के कारण एरोटा में ब्लड जाता है, वही प्रेशर बोलता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा जो ब्लड पर प्रेशर लगाया जाता है उसे आफ्टर लोड कहते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा जो ब्लड पर प्रेशर लगता है उसे आफ्टर लोड कहते हैं। अब आफ्टर लोड लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा ब्लड पर जो प्रेशर लगाया जाता है उसे आफ्टर लोड कहते हैं। अब 10 नंबर अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। टर्मिनोलॉजी का 2 पार्ट बनेगा, अगले पार्ट में आगे डिस्कस करेंगे।